दोस्तों अभी हम लोग रेनबो बुक क्लास 12 का बिहार बोर्ड का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे द आर्टिस्ट। उसी का आज दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द आर्टिस्ट चैप्टर है जिसका लेखक है सिगा नोया, राइट, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है पहले पार्ट में। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, और जब वीडियो देखिएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, है ना और शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 से पढ़ेंगे। As soon as he woke the next morning, he would open the tin and examine the gourd. जैसे ही वो सुबह में उठा, कौन? सीबे। जैसे ही सीबे सुबह में उठता है तो वो पहले क्या करता है, जाकर के टीन को ओपन करता है ना। टीन को ओपन करके उसको जांच करता है, देखता है। तो किस चीज को जांच करता है वो? गॉर्ड को, मीन्स कद्दू को देखता है। द स्किन वुड बी थॉरोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। तो वो देखता क्या है कि जो कद्दू का जो स्किन है ना, वो पूरी तरह से नम हो गया है। डैम्प मतलब गीला हो गया है ना, पूरे रात भर ट्रीटमेंट होने की वजह से, राइट। Sibe would gaze adoringly at his treasure before trying a sting around the middle and hanging it in the sun to dry. अब यहां जरा समझिए, सिबे उसके बाद क्या करता है? बड़े प्यार से, adoringly मीन्स होता है बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से वो निहारता है किसको? अपने खजाने की तरफ। और उसका खजाना क्या है? कद्दू, राइट। उसका खजाना कद्दू है। उस कद्दू को बड़े प्यार से निहारता है और उसे उस कद्दू में तार लगाने से, मतलब तार लगा के टांगने से पहले वो उसको निहारता है, ठीक है। फिर वो उसमें क्या करता है? उस कद्दू के मिडिल में तार लगा करके उसको टांग देता है धूप में सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और उसके बाद वो फिर स्कूल जाता है, राइट। पैराग्राफ नंबर 6। सेबे लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। अब ये सेबे कहां रहता है? हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, मतलब समुद्र के किनारे वाले शहर में रह रहा है ये, है ना। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि ये एक ऑफिशियली सिटी है, मतलब एक शहर के रूप में है। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। कहने का मतलब एक आदमी उस शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में मात्र उसको 20 मिनट का समय लगेगा। मतलब उस शहर को 20 मिनट में घूमा जा सकता है, मतलब टहल करके 20 मिनट में उस शहर को पूरा घूम लिया जा सकता है। कहने का मतलब बहुत छोटा सा शहर है। सेबे वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस। और सीबे जो है ना, वो बड़ा घुमक्कर टाइप का लड़का है, वो हमेशा घूमता ही रहता है। और घूमते घूमते ना वो पूरे उस शहर के जितने भी स्ट्रीट्स है, गलियां हैं, सड़कें हैं, है ना, सबको वो जान चुका था, बढ़िया से जान गया था, हर एक जगह को पहचान गया था, राइट। दैट सोल्ड गॉड्स, और उस जगह को तो सबसे पहले जान गया था जहां पे कद्दू बेचे जाते थे। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और वो मार्केट में हर एक कद्दुओं को पहचान गया था, मतलब हर एक कद्दू को पहचानने लगा था, क्योंकि उसका काम ही था घूमना और कद्दुओं को पहचानना, राइट। इसलिए ये काम इसके लिए बहुत आसान था और ये कद्दुओं के हर प्रकार को पहचानना जान गया था। 7 नंबर पैराग्राफ। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड gnarled peculiarly formed gods usually favored by collectors। अब इसको जरा समझिए, यहां पे ये बताया जा रहा है कि वो टेढ़े मेढ़े जितने भी अजीबो गरीब जो कद्दू होते थे ना, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। डिड नॉट केयर मच, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। टेढ़े मड्डे कद्दुओं के ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, ठीक है। द टाइप दैट अपील टू सेबे वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल। वो किस तरह के कद्दुओं को पसंद करता था? इवन,
इवन मतलब समान और गोल मटोल कद्दुओं को विशेष रूप से ध्यान देता था, मतलब अट्रैक्ट करता था। वो जानता था कि कद्दू गोल मटोल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए चारों तरफ से, है ना। पैराग्राफ नंबर 8, दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर। अब देखिए, अब ये सीन सेबे के घर का है। सेबे घर पे है और वहाँ पे उनके पिताजी का एक मित्र आया हुआ है, और वो मित्र कहता क्या है कि तुम्हारे बच्चों में, मतलब सेबे के पिताजी को बता रहा है, तुम्हारे बच्चों में ये जो बच्चा है ना, बड़ा साधारण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? साधारण दिख रहा है ना। हु हैड कम टू कॉल, ही पॉइंटेड एट द बॉय, मतलब वो आया था मिलने के लिए। कहने का मतलब सेबे के पिताजी के मित्र जो है आए हुए थे सेबे के पिताजी से मिलने के लिए, और वो जब आया तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है बैठ करके कद्दुओं में बिजी है ना। तो उसको देख करके उसके पिताजी के फ्रेंड ने उसके तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो लड़का है आपका, ये बड़ा साधारण है। हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन प्लेन राउंड गॉड। वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो लड़का है बड़ा साधारण लड़का है यार, है ना, ये पॉलिश कर रहा है कद्दू को, है ना। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स। कहने का मतलब क्या है, इसको समझना होगा हम लोगों को। ये जो इनके पिताजी के जो मित्र हैं वो क्या कहना चाहते हैं, राइट। वो कह रहे हैं fencing a lad spending his time playing around like that with gods, said his father, giving Sebe a disgusted look. तो उसके पिताजी ने कहा कि अरे यार, ये लड़का जो है ना, खेलने के बजाय हमेशा कद्दुओं में बिजी रहता है, ठीक है। और उसकी तरफ ना उसके पिताजी घृणित मतलब निगाहों से वो कहते हैं, मतलब घृणा करते हुए कहते हैं, राइट। Paragraph number 10th. See here, Sibe, my lad, said the friend. There's no use just collecting lots of those things. It's not the quantity that counts, you know. What you want to do is to find one or two really unusual ones. तो अब ये बोल रहे हैं, See here, Sibe, my lad, said the friend. तो उसके पिताजी के जो मित्र थे ना, उसने कहा देखो सिबे मेरे पुत्र, मेरे बेटे, मतलब बड़े ही आदर से वो कहते हैं कि ये सब जो कलेक्ट कर रहे हो ना कद्दुओं को, इससे कुछ नहीं होने वाला है, राइट। नो यूज ऑफ इट। और ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, राइट। तुम जानते हो एक या दो से ज़्यादा कद्दुओं को कलेक्ट करना काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व होते हो इस काम में तो यूजलेस वर्क है। कहने का मतलब उसके पिताजी के मित्र ने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा ये बेकार का काम है, यूजलेस वर्क है, इसमें समय जाया न करो, ठीक है, सीधे शब्दों में। तो 11 नंबर पैराग्राफ में कह रहा है, आई प्रेफर दिस काइंड, सेड सेबे एंड लेट द मैटर ड्रॉप। पता है, एक ही बात बोल करके सेबे ने इस मैटर को खारिज कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि सर मुझे ये काम बहुत पसंद है मुझे ये अच्छा लगता है, इस प्रकार का कार्य मुझे अच्छा लगता है, बात खत्म। सेबे's फादर एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स। अब सेबे के पिताजी और उसके मित्र, मतलब पिताजी के मित्र दोनों जो है ना, कद्दुओं के बारे में बात करने लगते हैं। रिमेंबर दैट बैकिंग गॉड they had that the agriculture show last spring, said his father. It was a really beauty, wasn't it? तभी सेबे के पिताजी ने कहा, याद है आपको बैकिंग गॉड, है ना, वो जो एग्रीकल्चरल शो लगा था लास्ट स्प्रिंग में, मतलब पिछले बसंत ऋतु में एक बार एग्रीकल्चरल मतलब शो लगा था। उस शो में एक बहुत बड़ा, मतलब एक इट वॉज अ रियली ब्यूटी, वाज़न्ट इट। वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर कद्दू का एग्जीबिशन लगा था।
यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन। तो उसके मित्र ने कहा हाँ हाँ याद आया मुझे, हाँ वो जो बड़ा वाला बहुत लंबा था वो, है ना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 15। एज सेइबेई listened to their conversation, he was laughing inwardly. सेइबेई जो है ना उनके कन्वर्सेशन को सुन रहा था, उनके बातचीत को सुन रहा था और अंदर ही अंदर वो हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। The backing god had made quite a stir at this time, but when he had gone to see it, having no idea of course who backing might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. और वो हंसने लगा, हंसते हुए अपने मन में सोचने लगा कि वो जो द बैकिंग गॉड जो था, बैकिंग कद्दू जो था, उसने लोगों का जमघट ला दिया था उस समय में, मतलब लोग भीड़ लगा करके देख रहे थे। लेकिन जब ये खुद जाता है देखने के लिए, मतलब सेइबेई खुद जाता है देखने के लिए, तो उसको आइडिया नहीं था कि वो सच में बैकिंग गॉड था, राइट। वो बैकिंग गॉड नहीं था। वो देखता है, वो कहता है कि वो एक बेकार का स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट था, है ना। वो सचमुच में बैकिंग गॉड नहीं था, लेकिन दुनिया के जितने भी लोग थे वहाँ पे, उस शहर में जितने भी लोग रह रहे थे, सबको लग रहा था कि वो बैकिंग गॉड है, बैकिंग कद्दू है ना। लेकिन ये समझ गया था क्योंकि ये बहुत दिनों से कद्दू के ऊपर रिसर्च कर रहा है, उसको खरीद रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको पता था कि कद्दू क्या होता है, राइट। इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगा इस बात को सुनने पे। और फिर वो क्या कहता है कि उस समय वहाँ से वो उस शो से जल्द ही निकल गया था, उस शो में ज़्यादा देर वो खड़ा नहीं रहा। 60 नंबर पैराग्राफ। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेइबेई। सेइबेई ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वो बैकिंग गॉड था। इट्स जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग। वो कह रहा केवल एक भद्दा बड़ा सामान था वो, ठीक है। हिज फादर ओपनड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। उसके पिताजी ने बड़े बड़े आंख करके, है ना, गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा व्हाट्स दैट, ही शाउटेड। उसने जोर से चिल्ला गया, कहा क्या है ये। When you do not know what you are talking about, जब तुम्हें ये पता ना हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, you would better shut up, तुम्हें शांत रहना चाहिए। मतलब पिताजी ने सेइबेई को डांटा उसी वक्त जब उसने इंटरप्ट किया उनके बातचीत, मतलब मित्र और उनके हुए और उनके मित्र जब बात कर रहे थे कद्दुओं के बारे में, तो इसने उसको सेइबेई ने उनको बताया कि देखिए वो कोई बड़ा सामान था, कद्दू नहीं था। तो इसी पे उनके पिताजी जो हैं, सेइबेई के पिताजी उसके तरफ आंख दिखा करके डांटते हुए कहते हैं कि जब तुम्हें कुछ भी पता ना हो तुम्हें क्या कहना चाहिए, तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। सेइबेई डिड नॉट से अनदर वर्ड, और सेइबेई फिर उसके बाद दोबारा कोई वर्ड नहीं बोलता है, कोई शब्द नहीं बोलता है। तो दोस्तों यहीं तक, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और भाई लोग थोड़ा सब्सक्रिप्शन कर देना, ठीक है, लाइक भी करना, शेयर भी करना, ओके। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद का भी मैं पार्ट तुरंत बना के भेजने वाला हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए, सीखिए, समझिए और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।